जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बीएड डायरेक्ट एडमिशन को लेकर आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन मेरे से निरंतर कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे कि सर हमें बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना है, हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इसकी जो डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसको करने के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फीस कितनी लगती है। तो इस प्रकार के आपके काफी सारे क्वेश्चन मेरे से निरंतर कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में एक एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं बीएड के बारे में, बीएड डायरेक्ट एडमिशन के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं बीएड में एडमिशन के बारे में। तो साथियों, पहले आपको बता दें कि बीएड में एडमिशन कितने प्रकार से कराए जाते हैं। साथियों, बीएड में जो एडमिशन होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला होता है काउंसलिंग के थ्रू, यानी कि हर स्टेट में, लगभग सभी स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद में उस स्टेट में फिर उसकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बाद में फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं उनमें एडमिशन कराया जाता है। तो ये तो हो गया प्रोसीजर किसका, जो स्टेट गवर्नमेंट के आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके थ्रू। दूसरा होता है जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज अपने मेरिट के बेस पे एडमिशन लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट अपने परसेंटेज के बेस पे एडमिशन ले लेती हैं। तो एक हो गया आपका ये तरीका, यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तीसरा होता है कि यदि आप किसी भी स्टेट में हैं और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, जो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं वहां पर यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि माइनॉरिटी की सीट पर जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेजों को डायरेक्ट सीट अलाउ की हुई होती है। याद रखिएगा, सभी कॉलेजों को नहीं होती, बहुत कम कॉलेजेस होते हैं जिनको डायरेक्ट सीट मिली हुई होती है। तो अब आपको बीएड डायरेक्ट कहां से करना चाहिए भाई? एक तरीका तो हो गया कि यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो आप उस यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है वहां से बीएड कर सकते हैं। एक तरीका आपका हो गया कि आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो मेरिट के बेस पे डायरेक्ट एडमिशन लेती है वहां से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां से ना करें। तीसरा ऑप्शन बचता है आपके पास में, जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं, जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, तो उसके जो काफी सारे कॉलेज तो वो है जो एंट्रेंस के, मैक्सिमम कॉलेज वही है जो एंट्रेंस के थ्रू आपका एडमिशन कराया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर उसके बाद में काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराए जाते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो कि डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने परमिशन दी हुई है कि आपको इतनी सीट मिली हुई है, 100 मिली हुई है, 60 मिली हुई है, आप इतनी सीट पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको ये सीट मिली हुई है। उनकी लिस्ट आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर एडमिशन लेना है। और अधिक जानकारी के लिए कि आपको किसी कॉलेज के बारे में जानना है और अधिक काउंसलिंग लेनी है, तो उसके लिए मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारी जो टीम है पूरी तरीके से आपको गाइड करेगी, किसी प्रकार का कोई चार्ज, किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो साथियों, जब आप किसी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से यदि डायरेक्ट भी आप एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में जाकर, तो वहां पर जब आप करते हैं तो उसको करने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में, आपकी डिग्री पर कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं होता कि आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है या फिर आपने माइनॉरिटी के थ्रू लिया है। तो कहीं पर भी, यानी कि आपने काउंसलिंग के थ्रू की है, तो इस प्रकार का कुछ भी आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ नहीं होता है। यानी कि आपकी जो डिग्री की वैल्यू होती है वो बराबर होती है, बिल्कुल बराबर वैल्यू है, चाहे आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लें या फिर डायरेक्ट लें, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। दूसरा, यदि हम बात करें फीस की, तो फीस भी बिल्कुल सेम है। यदि उत्तर प्रदेश में हम बात करें जो काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, तो लगभग सभी कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज की जो फीस है वो 51,250 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपका 30,000। तो इसी तरीके से डायरेक्ट की भी फीस यही रखी हुई है। कोई कॉलेज अपना यदि एडमिशन के नाम पर या रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर कोई फीस एक्स्ट्रा ले लेता है तो वो अलग मैटर है। एग्जाम फीस की बात करें तो एग्जाम फीस भी बिल्कुल वही सेम है। एग्जाम भी आपके, यदि हम सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करें कि भाई डायरेक्ट एडमिशन के एग्जाम अलग होते हैं या फिर जो काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन होते हैं उनके अलग होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के एग्जाम बिल्कुल साथ होते हैं, एग्जाम फॉर्म बिल्कुल साथ भरवाए जाते हैं, कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। अब बात करें डिसएडवांटेज की। हाँ, एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है कि यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अभी तक जो नियम है कि यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपका डिसएडवांटेज है। यदि आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। यदि आपको बीएड में एडमिशन लेना है, कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी जो हमारी टीम है आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।